नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। भागलपुर के शाहपुर प्रखंड में एक बड़ा ही सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और 6 माह के बच्चे को गला रेत कर मार डाला। मानवता को तार तार कर देने वाली ये घटना दहेज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दहेज की बलि बेदी पर फिर से एक बेटी और उसके मासूम पुत्र को चढ़ा दिया गया। मामला भागलपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के मोडार गांव का है, जहां दहेज लोभी पति और ससुराल वालों ने बेरहमी से गला रेत कर रूपा देवी और उसके 6 माह के पुत्र बिट्टू की हत्या कर दी। रूपा देवी के भाई अमित कुमार दास ने घटना के बारे में बताया कि रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधने गई बहन को वह वापस उसके ससुराल पहुंचाने आया था, जहां उसके बहनोई सुनील दास और उसके सहयोगी बंटी दास ने उसके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया था और लगातार उसके बहनोई और ससुराल वालों के द्वारा दहेज के रूप में 1 लाख रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। नहीं देने पर उसकी बहन को लगातार ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी दौरान देर रात उसे बगल के पड़ोसी के यहाँ सोने के लिए भेज दिया गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली और जब अपने बहन के ससुराल पहुंचा तो उसने अपने बहन और नवजात भांजे को मृत पाया। दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मृतक की सास और सुनील दास की मां टोभा देवी ने बताया कि वह जब सुबह जगी तो अपने पोते और बहू के शव को देखा। मृतका की सास ने अपने बेटे और उसके सहयोगी द्वारा हत्या किए जाने का अंदेशा जताया है। वहीं शाहपुर थाना प्रभारी से प्रशिक्षित डीएसपी ने हत्या को लेकर मामला दर्ज किए जाने की बात करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी पति और उसके सहयोगियों के धरपकड़ को लेकर छापेमारी किए जाने की बात कही। वहीं हत्यारा पति और उसके सहयोगी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए हैं। और सुबह लगभग 5:30 पौने 6 में मुझे फ़ोन आया कि गला रेत कर एक बच्चे की और एक औरत की हत्या कर दी गई है और मौके पर हम लोग पहुँचे तो उसका पति वहाँ से फरार था। हम लोग अगल बगल छापेमारी किए तो एक जगह तो छिपा हुआ मिला, उसको गिरफ्तार करके लाया। तो लगता है कि उसके पति के द्वारा ही किया गया है। रात की घटना है और रात को 10 बजे के बाद किसी के घर में आने की सूचना नहीं है और वैसे भी इस लड़के की 4वीं या 5वीं शादी है और पहले भी इसका रहा है कि अपनी पत्नी को मारते रहा है। अच्छा, लड़के का माँ और पिताजी का भी रोल हो सकता है? ये तो अनुसंधान के बाद हम लोग तय कर पाएंगे कि उनका रोल होगा कि नहीं होगा। भागलपुर में एक लाचार बेटा अपनी मां की जिंदगी की भीख मांग रहा है। दरअसल भागलपुर के गोलाघाट निवासी जद्दू की मां गंभीर रूप से बीमार है। जद्दू के पास खाने तक के अनाज नहीं है और ना ही रुपये हैं। समाज के युवाओं ने बिमला देवी को मायगन अस्पताल में भर्ती करवाया तो वहां उन्हें कैंसर पीड़ित बता महावीर कैंसर संस्थान पटना रेफर के लिए लिखा है, लेकिन ना पैसे और ना कागजात होने की वजह से वो पटना नहीं जा पाया। इधर युवाओं ने बिमला देवी का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने वीडियो देख संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को मौके पर भेजा। टीम ने जांच कर सिविल सर्जन को जानकारी दी है। सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने बताया कि शाम तक रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट से कंफर्म कराकर कहां कौन सा कैंसर है उनको ये जानकारी लेकर यथासंभव सरकारी मदद की जाएगी। मेरी माँ कोई हालात में एकदम गंभीर हालत में है, कहीं इलाज हो जाए, घरे में इलाज हो जाए तो अच्छा है। मायागंज भी नहीं लिया, क्या बोला? मायागंज नहीं गया, पटना रेफर कर दिया। कैसे जाइएगा? जाए कोई साधन नहीं है, बना पैसा का ये है, बहुत गंभीर हालत है। क्या चाहते हैं? कहीं से हेल्प मिल जाए, कैसे ठीक हो जाए बस। ये है कि जी बहुत गरीब आदमी है, इसको कुछ अथी नहीं है, बहुत गरीब है। इसके जैसा गरीब हम समझते हैं कि जो इस पूरे भागलपुर में नहीं होगा। समझे, इसको पहले इतना बड़ा छोटा सा गुड़ा हुआ और मतलब हम लोग भी समझे कि जो छोटा सा गुड़ा है ठीक हो जाएगा और वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। जो अब एक बार हम भी लेके गए डॉक्टर के पास में, वहाँ भी बोला क्या जी गुड़ा नहीं है, ये दवाई से ठीक, माने हेमोपैथी के दवाई से ठीक होने वाला नहीं है। सो मतलब जो है सो इसको कुछ खराब बीमारी है। फिर जाकर के सब आदमी यहाँ का लड़का लोग सब थी किया, जो मतलब चंदा वंदा लेकर के इसको दिखलाएंगे। फिर सब इसको हम लोग भी कुछ पैसा दिए, फिर मायागंज गया, वहाँ दिखलाया, खून जांच करवाया और इसको उतना बुद्धि उद्धि तो है नहीं आती, तो वहाँ पर खून जांच करके डॉक्टर बोला क्या जी कैंसर है, ले जाइए पटना। अब जांच किया
और आज हमारी कैंसर स्क्रीनिंग टीम गई थी गोला घाट और बिमला देवी के यहाँ, और उन्होंने उसको देखा है। शाम को रिपोर्ट मिलेगी, इसका हम लोग बायोप्सी करा के और भेज के कंफर्म कराते हैं कि कहाँ कैंसर स्किन का है कि कनेक्टिव टिश्यू का है या बोन का है। उसके बाद से हम लोग उसको यथासंभव सरकारी सहायता जो मिलती है वो कोशिश करें कि उसको मिले, और जो भी उसकी बेहतरी के लिए होगा हम लोग करेंगे। हम लोग के यहाँ भी फंड रहता है, हम लोग के यहाँ भी फंड रहता है, उस फंड से हम लोग उसको पैसा दिलवाएंगे। और जब पहले जांच के हम लोग कन्फर्म तो हो जाए कि हाँ ये यहाँ का कैंसर है ना। आगामी 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भागलपुर, नवगछिया एवं कहलगांव में किया जा रहा है, जिसमें सभी तरह की सुलहनीय मामलों, मुकदमा, पूर्व लंबित मुकदमे का आपसी मेल मिलाप से निष्पादन किया जाएगा। चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, बिजली एवं BSNL के विवाद, पारिवारिक विवाद एवं आपराधिक सुलहनीय मामलों इत्यादि को खत्म कराने के लिए दिनांक 11 सितंबर 2021 को या इसके पूर्व व्यवहार न्यायालय प्रबंधन कार्यालय एवं लोक अदालत भवन के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी डालसा के सचिव रूपा कुमारी ने एक प्रेस वार्ता में दी कि उन तरह के मामलों का जिनका कि वो चाहते हैं निपटारा अगले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हो, उनके लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे प्रबंध कार्यालय में या संबंधित न्यायालयों में। हर तरह के मामले जिसमें चेक बाउंस के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना के मामले, बिजली के मामले, बिजली विभाग से संबंधित लंबित मामले या विवाद जो लंबित हो, BSNL से संबंधित विवाद के मामले और आपराधिक मुकदमे जो कि सुलहनीय प्रकृति के हैं, सभी तरह के विवादों का निपटारा अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तीनों जगह, तीनों न्यायालयों में इसका बेंच बनेगी और इसका निष्पादन किया जाएगा। एक और जहां जिले भर में बालू एवं गिट्टी के ओवरलोड वाहनों को बंद करने के लिए जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन से अस्थायी बाईपास खनन चेक पोस्ट का निर्माण कर सभी 14 चक्कर ट्रक समेत बालू एवं गिट्टी के ओवरलोड ट्रकों के परिचालन को बंद करने का आदेश जारी किया था, लेकिन खान एवं भूतत्व विभाग के कर्मियों ने DM सुब्रत कुमार सेन के जारी आदेश की अवहेलना करते हुए सभी 14 चक्कर ट्रक समेत बालू एवं गिट्टी ओवरलोड ट्रकों को रातों रात दिन के उजाले में भी जाने की छूट दे रखी है। खान एवं भूतत्व विभाग और बालू माफियाओं के गठजोड़ से एक बार फिर से बड़े स्तर पर बालू एवं गिट्टी ओवरलोड ट्रकों को बाईपास खनन चेक पोस्ट पर कराने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। साथ ही बाईपास खनन चेक पोस्ट पार कराने के लिए ओवरलोड बालू एवं गिट्टी के ट्रकों का भी पासिंग का खेल शुरू कर दिया गया है। दिन में होमगार्ड के भरोसे चेक पोस्ट रहता है और नहीं के बराबर रहते हैं पदाधिकारी। सभी ओवरलोड ट्रकों को पार कराने में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की अहम भूमिका रहती है। सूत्रों की माने तो माइनिंग के नाम पर प्रत्येक ट्रक से 2000 से 3000 रुपए तक की वसूली की जाती है। लोगों का आरोप है कि बिना माइनिंग के मिली भगत के बिना चेक पोस्ट से एक भी ओवरलोड ट्रक पार नहीं कर सकता। फिर प्रत्येक दिन चेक पोस्ट होने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में बालू एवं गिट्टी ओवरलोड ट्रक पार कैसे होता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार चेक पोस्ट पर लगे CCTV का क्या अर्थ है? क्या यह CCTV सिर्फ दिखावे के हैं? अगर नहीं तो फिर खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह क्यों है? अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए TV यंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible and build the Indian dream. Because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। AC, नॉन AC रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है
होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर घाट के निकट चांदन नदी में डूबकर जगदीशपुर अंचल कार्यालय में गार्ड के रूप में कार्यरत होम गार्ड सिपाही की मौत हो गई है। मृतक गार्ड की पहचान सजोर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी स्वर्गीय गिरीश सिंह के 55 वर्षीय पुत्र परमानंद सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतक जगदीशपुर अंचल से ड्यूटी कर चांदन नदी पार कर अपने घर हाजीपुर जा रहे थे। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में बहकर डूब गए और इस दौरान अन्य राहगीरों ने डूबते देखा तो स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें बचाने का कोशिश किया गया, लेकिन तब तक वह पानी में समा चुके थे। लोगों ने उन्हें नदी से निकालकर आनन फानन में जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस भी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। बता दें कि मृतक अपने पीछे पत्नी सहित एक पुत्र एवं 2 पुत्री छोड़ गए हैं। गार्ड के मौत के बाद उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री सहित पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका घर हुआ और पुलिस विभाग में कार्यरत थे। वहाँ पर जयपुर अंचल में, और घर जाने की क्रम में पानी में बाढ़ है। सैदपुर घाट में। नाम क्या हुआ इसका? परमानंद सिंह। रोटरी क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण कुशवाहा के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भागलपुर के पटल बाबू रोड स्थित कांग्रेस नेता के आवास पर आयोजित शिविर के दौरान रोटरी क्लब ऑफ पिंक, रोटरी विक्रमशिला क्लब और रोटरेक्ट क्लब से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया और इस दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य का प्रशिक्षण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक और रोटरी क्लब ऑफ विक्रमशिला के अध्यक्ष अमित आनंद ने लोगों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान ही महादान है। भागलपुर के ललमटिया ओबी पुलिस टीम के द्वारा ओपी क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शराब तस्कर का नाम सुनील चौधरी है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि पासी टोला मोहल्ले में अवैध देसी शराब निर्माण कर बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी कर सुनील चौधरी और प्रदीप चौधरी के घर से 5-5 लीटर नियमित देशी शराब बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से शराब कारोबारी सुनील चौधरी को भी धर दबोचा, जबकि प्रदीप चौधरी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। मामले पर ललमटिया ओबी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि दोनों शराब कारोबारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं गिरफ्तार शराब कारोबारी सुनील चौधरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोलकाता से मोकामा जा रहे पानी वाला मालवाहक जहाज पिछले 15 दिनों से गंगा में पानी के बढ़ने के कारण भागलपुर के मायागंज अस्पताल के पीछे मुसहरी घाट पर खड़ी है। जहाज में कार्यरत 10 कर्मचारी पिछले 15 दिनों से जहाज पर ही रह रहे हैं। मालवाहक जहाज के चालक शांतनु कुमार ने बताया कि वे सभी मोकामा कोलकाता से पाटर्स पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण संभावित हादसा के खतरों को देखते हुए अधिकारियों द्वारा जहाज पार्क कर देने की बात कही गई थी। अधिकारियों के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से वे सभी भागलपुर के गंगा नदी में जहाज लगाकर खड़े हैं और सभी कर्मचारी जहाज पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के द्वारा भागलपुर के भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण के विरोध में आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला गया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भागलपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित आनंद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भागलपुर विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित शाह, सोशल मीडिया के जोनल कोऑर्डिनेटर नीलेश कुमार दिव्यांशु, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत बनर्जी, नाथनगर विधानसभा अध्यक्ष मुकेश चौधरी, आर्यन राज सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भागलपुर प्रमंडल अपने चालकों और संवाहकों को ड्रेस प्रदान कर रही है। कई चालकों और संवाहकों को ड्रेस मिल चुका है। ड्रेस में शर्ट, पैंट, टोपी, मास्क और सीटी शामिल है। सभी 19 चालकों और 19 संवाहकों के बीच दो ड्रेस का वितरण किया जाना है। फिलहाल 14-15 कर्मियों के बीच ड्रेस वितरण कर दिया गया है। इस सप्ताह सभी कर्मियों को ड्रेस मिल जाएगा। ड्रेस कोड में चालक व संवाहक खुश दिख रहे हैं। चालक सुनील कुमार ने कहा कि ड्रेस में अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 ड्रेस मिलना चाहिए ताकि एक गंदा हो तो दूसरा पहन सके। संवाहक संतोष कुमार ने कहा कि इस ड्रेस में लाभ है कि हमको पैसेंजर जल्दी पहचान जाएंगे और झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन 2 ड्रेस मिल जाए तो और बेहतर होगा। वही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम नारायण दुबे ने कहा कि RMM कंपनी के द्वारा सारे संवाहकों और चालकों को ड्रेस दिया गया है। सभी 14 कर्मियों के बीच वितरण किया गया है। 2 ड्रेस देने की भी प्रक्रिया हो रही है। भागलपुर जिले का दियारा इलाका बीते दिनों बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित था। अभी भी लोगों के घरों में पानी है। नाथनगर और नारायणपुर प्रखंड के दियारा इलाके के लोग अपनी मवेशियों को लेकर हवाई अड्डा स्थित राहत शिविर में रह रहे हैं। शिविर में 12,585 बड़े पशु हैं और 879 छोटे पशु हैं। कुल 22,848 मवेशी हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 24 अगस्त तक हवाई अड्डा में पशुओं के लिए 304.82 क्विंटल चारा वितरण किया गया है और पूरे जिले भर में 877.59 क्विंटल चारा वितरण किया गया। हवाई अड्डा परिसर में जब हमने पशुपालकों से बात की तो हकीकत कुछ और ही बताया गया। पशुपालकों ने बताया कि 10 दिन आया हुआ हो चुका है, अब तक 2 दिन चारा मिल पाया है। मवेशी बीमार हो गए हैं तो किसी तरह चारा खरीद कर ला रहे हैं। अमरी विशरपुर निवासी जयप्रकाश मंडल ने बताया कि कुछ दिन पहले शिविर में उसकी गाय मर गई। हालांकि अंचलाधिकारी रिपोर्ट लेकर गए हैं। दूसरे दिन एक दिन दिल का फिर भूसा नहीं दिन से वही दिन को दिल दिन आधा डलिया 2 डलिया दिल का 3 मालूम फिर नहीं दिन से वही दिन से कई दिन हो आधा अगले 8 दिन 1-2 डलिया रोजे ना रोजे को रोजे एक खाओ मालूम नहीं रोजे दे। नीतीश कुमार कचे रोज दे दै छै ना देबे नहीं करे छै त देबे नहीं करे छै। झूठ बोले छै। झूठ नहीं बोले छै आरो पूरे झूठ बोलबे करे। झूठ बोले छै नीतीश हां वो झूठ बोले छै नीतीश कुमार। झूठ नहीं बोले छै तब के बोले झूठ यहां दैला झूठ बोले छै बोलते छै जे मैं के मतलब कुछ रोज बोलोग इतना बड़ी मां होतल से पूछिलते हमें एकटा झूठ बोलबे तारो झूठ जम बोली जा। अच्छा पूरा बात 2 दिन देना छै कहिया मंगल के एक दिन आरो फेरो मंगल है का 8 जम ये 2 दिन कहिया आइल छै। हमरा भगले 17 तारीख 17 तारीख में आज 2 दिन भेलै। हां 2 दिन कैसे तो जानवर के रखे छै वही ना पानी तानी पिला के रखे छै जे आउ छै जे खिला पिला के। सरकार तक कहै छै कि हम रोज दै छी भूसा रोज यहाँ नहीं दे रहा है। 8 रोजों में 2 दिन जब मिले 10 दिनों में तब बात पहुँची नहीं। हमारे विभाग द्वारा जारी SOP जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि शिविर में पहुँचे पशु को ही हम लोग राहत बांट सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही आदमी है सक्षम है, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय DM साहब। वो अगर चाहें तो कहीं अलग बंटवा उनके आदेश से ही हम बांट सकते हैं। तो उस अनुसार हम लोगों को जो अपना विभागीय अनुदेश था उसको मैंने पालन किया और प्रशासन या आपदा प्रबंधन विभाग से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला हमको कि शिविर से बाहर भी आप बांट सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।